सबसे पहले ये बताइए क्यों आए हैं? क्यों आए हैं यहाँ पे? ये तो आपको सरकार से पूछने चाहिए थे। फिर सरकार जो झारखंड की है ना, वो हमें बार बार घसीट के ले आती है इन जगहों पे, और आज से नहीं ला रही है। 2003 से, जब 2000 में झारखंड बजा, 2003 में जब पहला जेपीएससी का एग्जाम हुआ, तब से जो चल रहा है सिलसिला आज तक चलते हैं और चलता ही रह रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए आना पड़ रहा है। इतने सालों में कुछ नहीं बदला, क्या लग रहा है कुछ बदला है झारखंड में? अच्छा, आपको लगता है कि बदल गया? 2003 में जो पहला जेपीएससी हुआ उसका आज सीबीआई जांच चल रहा है। 23 साल हो गए, आज तक भी जांच चल रहा है। जांच में सीबीआई ने जांच किया, रिपोर्ट राज्य सरकार को दिया, राज्य सरकार ने आज तक केस नहीं किया। केस करता, सारे पदाधिकारी सस्पेंड हो जाते। दूसरा जेपीएससी हुआ, दूसरा जेपीएससी भी विवादों में, सीबीआई जांच चली, सीबीआई ने रिपोर्ट दिया राज्य सरकार को, केस करने बोली, आज तक नहीं किए। 4-5 सालों में लोग रिटायर कर जाएंगे। वहां भी सिस्टम नहीं सुधरी, और जब वहां पहला नया सिस्टम सुधरी तो देखिए आज 14वां जेपीएससी में वही हाल है, और आगे भी अगर आज नहीं सुधरती है तो कल भी वही हाल रहेगा। इसलिए हम लोग को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि आने वाला जो झारखंड का भविष्य है वो सुधरेगा? अभी तो उम्मीद कम लग रहा है, लेकिन आशा किया जा सकता है। आशा में ही जिंदगी टिका हुआ है। वो जिस तरह का रवैया सरकारों की है, कोई भी सरकारें हैं, हम सरकारों की बात गिना देते हैं। 2019 में जब यही रघुवर दास की जो सरकार थी, यानी बीजेपी की जब सरकार थी, तो यही हेमंत सोरेन उस सरकार को यही जेपीएससी के मुद्दे पर घेर रही थी, और उस समय कह रही थी कि कठपुतली की सरकार है, निकम्मों की सरकार है, निठल्लों की सरकार है। यही हेमंत सोरेन जी खुद लीड कर रहे थे। आज देखिए, आज जब ये सत्ता में बैठे तो क्या कर दिए, आज खुद निकम्मा, खुद निठल्ला हो चुके हैं। अब आते हैं इसके विषय में। 2023 में एसएससी सीजल का एग्जाम होता है, ये पेपर लीक होता है। हम लोग मांग करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, 4000 लोगों पर, 4000 छात्रों पर केस कर दिया जाता है। उसके बाद सरकार मानती है कि हाँ पेपर लीक हुआ था और उसको रद्द कर देती है। एसआईटी का टीम गठन करती है कि जांच चलेगा, लेकिन जांच हुआ आज तक एसआईटी का पता नहीं, किसको फांसी पर चढ़ाई, किसको उम्र कैद की सजा दी, किसी को नहीं पता। केवल लिपा पोती करके हर बार छोड़ देती है, और उसका ये नतीजा है कि आज 14वां जेपीएससी भी वही हाल है। और ये जो चीजें चलती है, ये सारा चीज केवल लिपा पोती का काम है। जैसे घर में देखते हैं कभी दरार आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से पुट्टी चढ़ा देते हैं, लेकिन उसे दरार केवल ऊपर से दिखना बंद हो जाता है, दरार कभी खत्म नहीं होता। वही हाल जेपीएससी का है, वही हाल एसएससी का है। तो हम लोग पूरी तरह से क्लियरेंस चाहते हैं, और हमारी मांगे बहुत बड़ी नहीं है। हमारी मांग है कि जो टीडीपीएल एजेंसी है, जिसको उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने डिबार घोषित कर दिया था, ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया था, उसको टेंडर कैसे मिला, इसकी जांच हो, और जो भी दोषी हैं उसको सजा दिया जाए। पहली मांग। दूसरी मांग हमारी है कि टीडीपीएल एजेंसी ने जितनी भी परीक्षाएं ली है, उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए और उसको फिर से कंडक्ट कराया जाए। और ये परंपरा चल गया है, एक कल्चर, एक संस्कृति डेवलपमेंट हो गया है झारखंड में, कि जब डिबार घोषित हुए एजेंसी से, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से परीक्षा लिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, हर बार ऐसा ही होता है, तो ये चीजें ना हो। और तीसरी हमारी मांग है कि जो अगर पहले आयोग एग्जाम लेती थी, फिर एजेंसी को दी, अगर आयोग और एजेंसी अब दोनों फेल हो गए तो आप क्या करेंगे? तो उसमें एक परिधान है, संविधान में प्रावधान है कि अनुच्छेद 312 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो आप अगर एग्जाम को सही से कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं तो आप चाहे तो संघ लोक सेवा आयोग को काम सौंप सकते हैं। बस राज्यपाल का यहाँ से सिफारिश जाएगा, राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा, उनको मंजूरी मिलेगी, और वो जो राज्य लोक सेवा आयोग की जितनी नौकरियां हैं, सेवाएं हैं, उनके अंदर में जितनी नौकरियां आती है, वो संघ लोक सेवा आयोग इसको कंडक्ट करा सकती है। दूसरा एक और प्रावधान है कि आप चाहे तो इसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है कि झारखंड के विधानसभा से एक बिल पास करना है, वो केंद्र सरकार को भेजना है, केंद्र सरकार की जैसे मंजूरी होगी एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होगा, और संघ लोक सेवा आयोग की निगरानी में संयुक्त लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को लेगी। और आपको पता होगा कि पूरा भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी एग्जाम लेने की और जो पारदर्शिता है उसकी 99% एक्यूरेसी रेट है। तो क्यों ना वो कर दिया जाए, अगर आपसे नहीं हो रही है तो। ये हमारी छोटी छोटी मांगे हैं। वर्षों से जो खड़ी दीवार है उसमें क्रैक आ गया, उसको तो भरना आसान है, लेकिन जो दीवार को गिरा के पुनः दीवार खड़ा करना आसान है क्या? नहीं। इसीलिए तो हम लोग बार बार, रघुवर दास ने सही से एग्जाम नहीं ले पाया, जेपीएससी जैसा सीजन ने करवाया, देखिए आज छात्रों ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। आपको बैठाया कि भैया आपने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ा बड़ा लॉलीपॉप दिए थे, लेमन चूस दिखाए थे कि ले भैया ये लेमन चूस अच्छा वाला है, लो मेरा चूस लीजिए। हम लोग चूस लिए, लेकिन मिला क्या? साला पता चला कि लेमन चूस और सड़ल था। आपने वादा क्या किया कि
युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 5 लाख तो छोड़ दीजिए, 6 साल का कार्यकाल है, 14,000 वैकेंसी इन्होंने निकाला है। 14,000 में लगभग जितनी वैकेंसियां हैं लगभग 90% विवादों में रही है। ज्यादातर बाहर के लोग, यूपी, गुजरात और बंगाल और उड़ीसा के लोगों को नौकरी दे दी है, विवादों में रही। पेपर लीक, नौकरियां बेचना सब इन्हीं के सरकार में हो रहा है। इनकी सरकार में इतना हद तक गिर गया है कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। जब आयोग के सदस्य नियुक्ति हो जाते हैं तो एग्जाम के परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। जब परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाता है तो एग्जाम लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। जब एग्जाम हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर लीक और जो उसको रद्द करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। जब पेपर लीक अगर उसको किसी तरह कर लेते हैं तो पता चलता है सीटवे बेच दिया जाता है, और फिर सीटवा जब बेच दिया जाता है तो फिर उस परीक्षा को रद्द कराने के लिए फिर आंदोलन करना पड़ता है। जब इतना सारा प्रोसेस से गुजरेंगे तब आप एक यहाँ झारखंड में नौकरी कर सकते हैं। इससे दुर्भाग्य वाला राज्य नहीं हो सकता। इसीलिए हम झारखंड को 8वां अजूबा वाला राज्य कहते हैं। 8वां अजूबा, आपने 7 अजूबा का नाम सुना होगा, ताजमहल है, चाइना का दीवार है, ये सब 7वां अजूबा है, लेकिन झारखंड एक 8वां अजूबा है। यहाँ हर काम अजूबा वाला होता है। जो पहला जेपीसी हुआ उसमें नेता, मंत्री, विधायक के सारे बेटा बेटी, आयोग के अध्यक्ष का, आयोग के सदस्य का बेटा बेटी का नौकरी हो गया। पहला अजूबा हो गया। दूसरा अजूबा में वही हुआ। जब 7वां जेपीसी का मैं खुद छात्र रहा हूं, मेरा रिजल्ट होते हुए भी कौन सा ऐसा आयोग होगा जहां 10 को 20 को क्वेश्चन गलती करता है? ये आयोग करती है, 10 को 20 को क्वेश्चन हर बार गलती करती है जान के, ताकि कि हाँ। तो इसमें क्या करते हैं कि जो जेन्युइन छात्र हैं उसका क्वेश्चन को गलत करके उसको बाहर कर देगा। हमको बाहर कर दिया और उसमें 57 लोगों को एक ही कक्षा से पास कर दिया। मतलब सारे अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे एक ही कक्षा में बैठ गए थे। तो ये हुआ 7वां अजूबा वाला काम। 8वां अजूबा वाला काम, दूसरा अजूबा वाला काम ये होता है कि यहाँ जब 62 साल उम्र होता है ना, तब यहाँ के लोगों को नौकरी दिया जाता है। जब रिटायरमेंट होने का होता है तब यहाँ नौकरी दिया जाता है। ये अजूबा वाला काम है। ये अजूबा वाला काम है कि यहाँ जो ब्लैक लिस्टेड जहाँ का एजेंसी रहेगा, दुनिया भर का जितना ब्लैक लिस्टेड एजेंसी ने, ऐसा नहीं कि टीडीपी ही है, इसके पहले भी बहुत सारी ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों से ये काम लिया गया है, नौकरियां ली गए, नौकरियां करवाई गई है, कंडक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है ये 8वां अजूबा वाला राज्य है। ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बयान आया है कि उनका आंख और कान दोनों खुला है, सरकार संवेदनशील है। क्या वो सरकार सारी चीज दिखा नहीं सकती है? देखिए भैया, ना तो आपका आंख खुला है ना तो कान खुला है। आंख से आप अंधे हो चुके हैं और कान में रुआ ठूस लिए हैं, या तो बहरे हो चुके हैं। अगर आंख कान खुला है तो तुम चलिए 2019 से हम आपके सारे विवादों को, जितना चीजें हुई हैं सारा चीज को बता देते हैं। 2019 में सरकार बनी, आपने कहा कि कोरोना 20 और 21 में हम काम नहीं कर पाए, इसलिए हमको समय मिलना चाहिए। आपको 2024 में समय दिया गया, लेकिन छात्रों को क्या, आपने तो उस समय नौकरी नहीं दिया। छात्रों ने मांग किया कि कम से कम हमको उम्र में 5 साल का छूट मिलना चाहिए, आपने दिया? नहीं दिया। आगे आते हैं, जैसे सीजन का पेपर लीक हुआ, आपने उसको रद्द करवाया, एसआईटी की जांच बैठाया, एसआईटी में कितने लोगों को आपने फांसी पर चढ़ाया, कितने लोगों को सजा दिया, आप फेल्योर हुए। जेपीएससी का 11वीं 13वीं का भी हुआ, उसमें भी यही टीडीपीएल एजेंसी ने एग्जाम लिया है, कंडक्ट करवाया है, उसमें भी धांधली का आरोप लगे। उसमें मेंस की परीक्षा में डिजिटल तरीके से पेपर को जांचा गया है। आप बोलिएगा डिजिटल तरीका क्या है, तो आपको एक और 7वां 8वां अजूबा का उदाहरण बता देते हैं। ये झारखंड ही है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपका मास्टर कॉपी में कैसे नंबर बैठाता था, जरा बताइए, बता दीजिएगा। कॉपी में नंबर बैठाता था ना, लिख देता था, कितना कैसे लिखता था आप बता दीजिए? 40/100 या 100/40 जो भी लिखता था ऐसे लिखता था ना। जस्ट लाइक मेंस के पेपर में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार एजेंसी क्या की है, उसको स्कैन करा के कॉपी को ले लिया अपने पास और आपको एक कोड दे दिया कि 001 का कितना नंबर आया, और वो सफेद पेज में लिख के रख ले रही है। और 001 का कोड का अगर मान ले रोहित कुमार ने सेटिंग किया है तो रोहित कुमार का नंबर अगर 40 नंबर आया है, सीधे उसको 100 नंबर कर देगा। ये उदाहरण है। तो आपका तो इसमें तो आपको दिखा नहीं, छात्रों ने बताया कि धांधली हुआ, आप तो माने नहीं, तो आप कैसे कहते हैं आंख खुला है? अब कान से बहरे कैसे हो चुके हैं बता रहे। आंदोलन का 10 दिन चल रहा है, 10-12 दिन चल रहा है, आपने क्या किया? फिर वही लिपा पोती वाला काम सीआईडी को दे दिए। छोटा मछली जो है एल खंगते अध्यक्ष, अरे अध्यक्ष तो क्या है, अध्यक्ष कुछ है क्या? बड़े बड़े मछलियां जो आप छोड़ दे रहे हैं, बड़े बड़े मछलियों को आप बचा रहे हैं, वो कहाँ है? एसआईटी में जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी, जब बड़े लोगों के गिरबान तक हाथ गई एसआईटी का, तो आपने एसआईटी को ही शिथिल कर दिया। तो फिर कहां आपका आंख और कान खुला है? और दूसरी बात, जब आपको सीबीआई कह रही है कि इस पर केस करिए, तो कहां है भाई? अब आते हैं पूजा सिंघल।
पूजा सिंघल सबको जानता है, 81 करोड़ का विवादित रही है। 81 करोड़, उसमें ईडी ने केस किया, ईडी ने जांच किया और जांच करके रिपोर्ट राज्य सरकार को दिया कि इस पर केस करिए। केस करने के बजाय उसको आप जेल से बाहर निकालकर आज सचिव बना दिए। तो कहाँ आखिर खुला है भैया? आप कहाँ से आए हैं बताइए? मेरा नाम मोतीलाल महतो हुआ और मैं खुद छात्र रहा हूँ। मैं पीड़ित छात्र हूँ। 2022 का जो 7वां जेपीसी हुआ था उसमें मैं क्वालिफाई था, बट 56 दिन के आंदोलन के बाद हमें जेल में डाल दिया गया था, यही हेमंत सोरेन के कार्यकाल में। तो मैं पीड़ित, शोषित, पीड़ित और वंचित छात्र हूँ। बहुत दर्दों से यहाँ तक ही हूँ।